हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि सेक्शन 147 और 148 की प्रोसीडिंग्स के लिए जो असेसिंग ऑफिसर का रीजंस रिकॉर्ड करने वाला पार्ट है वो सारी प्रोसीडिंग्स की एक तरीके से सोल है और उसी रीजंस के ऊपर वो सारी प्रोसीडिंग्स टिकी होती हैं। सेक्शन 147 की एक्सप्लेनेशन 3 असेसिंग ऑफिसर को यह पावर देती है कि असेसिंग ऑफिसर जिन रीजंस पर केस रीओपन करता है, यदि असेसिंग ऑफिसर को असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान ये लगता है कि कोई और इनकम भी उन रीजंस के अलावा असेस होने से रह गई है, तो एक्सप्लेनेशन 3 के मुताबिक एओ के पास वो पावर है कि वो उसको असेस कर सकता है। लेकिन कोर्ट्स ने इसका इंटरप्रिटेशन ये लिया है कि यदि असेसिंग ऑफिसर जिन रीजंस पर नोटिस इशू करता है उस रीजंस पर असेसी की एडिशन नहीं करता, तो वो दूसरे मुद्दों पर एडिशन नहीं कर सकता जब तक कि वो असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस दोबारे दूसरे रीजंस के लिए इशू नहीं करता। ऐसा ही एक केस पुणे ITAT के सामने एक केस सुनंदा कंस्ट्रक्शंस वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया और ये केस 127 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 27 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 19 अगस्त 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 13-14 और 14-15 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने यह पाया कि असेसी ने कोई बोगस इंटरेस्ट अपनी बुक्स के अंदर खर्चा क्लेम किया है और इस आधार पर रीजंस बना करके असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसी ने उस खर्चे की सारी एविडेंसेस सबमिट किए और ये बताया कि ये एक्सपेंस जो है वो जेन्युइन है, जिसको असेसिंग ऑफिसर ने कंसीडर किया। और जो एलिगेशन था असेसी के ऊपर कि असेसी ने जो बोगस इंटरेस्ट है कोई वो क्लेम किया है, उसको जेन्युइन पाया असेसिंग ऑफिसर ने और उसका एडिशन नहीं किया। लेकिन ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने यह पाया कि असेसी ने उस इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है और असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 40 क्लॉज ए क्लॉज IA के अंदर असेसी का डिसअलाउंस किया। असेसी का यह कहना था कि जब मेरा टोटल एक्सपेंस जेन्युइन है और उस इशू के ऊपर मुझे 148 इशू किया गया है, तो अब मेरा सेक्शन 40A क्लॉज IA के अंदर एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 147 के अंदर एडिशन नहीं किया जा सकता। लेकिन असेसिंग ऑफिसर इस बात से कन्विंस नहीं था और उसने उसका एडिशन किया। जब ये मैटर CIT अपील के पास था तो CIT अपील ने असेसी की रीओपनिंग की जो ऑब्जेक्शंस थी उसको कंसीडर नहीं किया, उसको नहीं माना और जो डिसअलाउंस था उसको भी ठीक ठहराया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर इस फैक्ट के अंदर कोई दो राय नहीं है कि जिस रीजंस पर असेसी को नोटिस इशू किया गया, जो कि प्रेजेंट केस में ये असेसी के ऊपर एलिगेशन था कि असेसी ने कोई बोगस इंटरेस्ट क्लेम किया है, वो जेन्युइन पाया गया। तो ऐसे केस में उस इंटरेस्ट पर टीडीएस ना काटने की वजह से सेक्शन 40A क्लॉज IA का डिसअलाउंस नहीं किया जा सकता। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि यदि वो डिसअलाउंस असेसिंग ऑफिसर को करना है तो असेसी को दोबारे सेक्शन 148 का नोटिस भेजना होगा, उसके लिए दोबारे रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे। यदि असेसिंग ऑफिसर ने ऐसा नहीं किया तो यदि मेन रीजंस जिसकी वजह से असेसी को नोटिस इशू किया गया यदि वो ड्रॉप किया जाता है तो दूसरी चीज का एडिशन नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, यदि असेसिंग ऑफिसर उस बोगस इंटरेस्ट का डिसअलाउंस करता तो वो सेक्शन 40A क्लॉज IA का डिसअलाउंस कर सकता था। लेकिन उसके लिए भी यदि आगे जाकर के असेसी का डिसअलाउंस जो बोगस एक्सपेंस का यदि वो छूट जाता तो जो सेकंड डिसअलाउंस है सेक्शन 40A क्लॉज IA की वो अपने आप ड्रॉप हो जाती है। वीडियो के अंत में
एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सुनंदा कंस्ट्रक्शंस वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 127 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 27 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 19 अगस्त 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।